इंसानी तारीख गवाह है कि बड़े से बड़े बादशाहों के मकबरे लूट लिए गए, फ़राईने मिस्र की लाशें अजायब घरों में तमाशा बन गईं और सिकंदर आज़म की कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। दुनिया के हर खजाने और हर तख्त को ज़वाल आया, लेकिन 1400 साल से रूए ज़मीन पर एक मकाम ऐसा है जिसकी हिफाजत के लिए ज़मीन और आसमान खुद ढाल बन जाते हैं। ये मदीना मुनव्वरा है और ये रोज़ाए रसूल है। लेकिन तारीख के सीने में 1164 ईस्वी की वो रात आज भी कांटे की तरह चुभती है, जब ज़मीन के नीचे एक ऐसी नापाक साजिश रचाई जा रही थी जिससे अर्श भी कांप उठा। एक सुरंग जो किसी हीरे जवाहिरात की तलाश में नहीं थी, बल्कि वो सुरंग कायनात के सबसे मुक़द्दस जिस्म अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए खोदी जा रही थी। मदीना सो रहा था, लेकिन हज़ारों मील दूर शाम के शहर दिमश्क में एक बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। ये सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी थे, आलम इस्लाम के वो हुक्मरान जिनकी हैबत से सलीबी भी कांपते थे। उस रात सुल्तान पसीने में शराबोर उठ बैठे। उन्होंने ख्वाब में देखा कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, मगर मंजर दिल दहला देने वाला था। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अशख़ास की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, जिनके चेहरे सुर्ख और आंखें नीली थीं, और ज़बान रिसालत से अल्फाज अदा हुए, महमूद मुझे इन कुत्तों से बचाओ। सुल्तान ज़ंगी चीख मारकर उठ बैठे। जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। वो समझ न सके कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे खतरा हो सकता है। सुल्तान ने वुज़ू किया, नवाफिल अदा किए और दोबारा लेट गए, मगर ख्वाब फिर आया। वही दो चेहरे, वही पुकार, मुझे बचाओ। 3 बार ऐसा हुआ। अब सुल्तान के लिए दिमश्क में एक लम्हा रुकना भी नामुमकिन हो गया। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपने वजीर जमालुद्दीन मूसली को तलब किया। सुल्तान ने रोते हुए ख्वाब बयान किया। वजीर ने फौरन कहा, ए सुल्तान, मदीना मुनव्वरा पर कोई बड़ी आफत आई है, आपको फौरन रवाना होना होगा। इसी वक्त हुक्म जारी हुआ। ये कोई सरकारी दौरा नहीं, बल्कि एक खुफिया मिशन था। सुल्तान ने बेहतरीन घुड़सवार और वाफिर मालो दौलत साथ ली और दमिश्क से मदीना की जानिब रवाना हो गए। तारीख लिखती है कि वो सफ़र जो महीनों में तय होता था, सुल्तान ने सिर्फ 16 दिन में मुकम्मल किया। ना आराम किया, ना कहीं रुके। जब मदीना पहुंचे तो फिजा सोगवार थी। सुल्तान सीधे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और अश्कबार हो गए। लोग हैरान थे कि शाम का बादशाह अचानक यहाँ कैसे। सुल्तान ने फरमाया, मैं किसी को सबब नहीं बता सकता, मुझे 2 चेहरे तलाश करने हैं। ऐलान किया गया कि सुल्तान तमाम शहरियों को अपने हाथ से तहाइफ और सदकात देंगे ताकि हर शख्स उनके सामने से गुजरे। अगले दिन मस्जिद नबवी में हुजूम था। सुल्तान हर चेहरे को गौर से देखते, मगर मतलूबा चेहरे नजर न आए। सुल्तान की तलाश अधूरी रही। उन्होंने गवर्नर से पूछा, क्या कोई बाकी है? जवाब मिला, सब आ चुके, सिवाय 2 मगरिबी ज़ायरीन के, जो निहायत मुत्तकी हैं। ये सुनते ही सुल्तान की आंखों में चमक आ गई। हुक्म दिया, इन्हें फौरन पेश करो। मालूम हुआ कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में मुकीम हैं। सुल्तान खुद वहां पहुंचे। 2 अशख़ास इबादत में मशगूल थे, बज़ाहिर नूरानी चेहरे, मगर सुल्तान ने पहचान लिया, यही वो 2 चेहरे थे। सुल्तान ने बाज़पुर्स की, कमरे की तलाशी ली, एक चटाई हटाई, फर्श खटखटाया तो आवाज़ खोखली आई। हुक्म हुआ, खोदो। नीचे लकड़ी का तख्ता और उसके नीचे गहरी सुरंग बरामद हुई, जो सीधी रोज़ा अतहर की सिमत जा रही थी। दोनों ने एतराफ़ किया कि वो मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई हैं। मंसूबा ये था कि सुरंग के ज़रिए जिस्म मुबारक तक पहुंचा जाए। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रो पड़े। अगले दिन मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा दी गई। खतरे के सद्देबाब के लिए सुल्तान ने सीसा पिलाई हुई दीवार और मजबूत हिसार की तामीह का हुक्म दिया। गहरी खंदक खोदी गई, पिघला हुआ सीसा डाला गया और हिफाजत का दायमी इंतज़ाम किया गया। आज जब हम मदीना मुनव्वरा हाजिर होते हैं तो याद रखना चाहिए कि ये अमन कुर्बानियों का समर है। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी सिर्फ हुक्मरान नहीं, सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर आपके दिल में भी मदीना की मोहब्बत है तो दरूद पाक लिखें।
اللہ ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔